हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मा। और आज हम लोग जो वीडियो में लेकर आ रहे हैं उसमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या दिक्कतें होती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेंगे, जो कि डॉक्टर पल्लवी सिंह द्वारा किया गया है। हम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। मैं डॉक्टर पल्लवी सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, तेजस हॉस्पिटल की ओनर और डायरेक्टर हूं, जो कि सराय नायक प्रयागराज में स्थित है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और इनफैक्ट सारी महिलाएं जानती हैं कि जब पहली बार उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उनके अंदर कैसी फीलिंग होती है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास होता है जब औरत पहली बार माँ बनती है। माँ बनने का एहसास दुनिया का सबसे सुखद अनुभव है, जिसके बाद औरत अपने आप को पूरा महसूस करती है। और जब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता है कि अब आगे हमें क्या करना है। खुशी तो अपनी जगह है, खुशी तो होना लाजमी है, लेकिन उसके साथ आपको उसकी केयर भी करनी है। आज मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो भी शुरुआत के 3 महीने में प्रेगनेंसी में क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्या केयर करना होता है, क्या प्रिकॉशन लेना होता है, ये बताऊंगी। तो सबसे पहले किसी भी महिला को, किसी भी गर्भवती स्त्री को ये ध्यान देना होता है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में या उनका डेट ऊपर होने पे प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें आई, तो उसे जितनी जल्दी हो सके लेडी डॉक्टर से एक मिलना चाहिए, जिससे ये कंफर्म हो पाए कि वाकई ये पॉजिटिव जो है ये प्रेगनेंसी की वजह से ही है। तो फर्स्ट विजिट जो डॉक्टर के पास करना है वो शुरुआत में करना है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इससे कंफर्म करके वो बता देंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी में आपको स्पेशली शुरुआत के 3 महीनों में बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो उतना रिस्क नहीं होता है, लेकिन जो इनफर्टिलिटी ट्रीटेड होते हैं, जो दवाइयों के द्वारा प्रेग्नेंट होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान देना होता है। उन्हें ज़्यादा मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो प्रेगनेंसी में जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें जैसा भी वो सुझाव दें, जिस तरीके का भी सुझाव दें, महिलाओं को मानना चाहिए। उसके अलावा
प्रेगनेंसी में जो है महिलाओं को खाने पीने का विशेष ध्यान देना होता है। कुछ भी हैवी वेट या फिर कोई ऐसा काम नहीं करना होता है जिससे पेट पे किसी भी तरीके का प्रेशर पड़े। कोई भी वर्क ऐसा नॉर्मल एक्सरसाइज और वॉक करना जरूरी है, लेकिन कोई भी एग्जर्शनल वर्क करना ठीक नहीं है बच्चे के लिए। शुरू के 3 महीने में प्रेगनेंसी इसलिए चेकअप कराना जरूरी है क्योंकि बच्चे के सारे जरूरी अंग उसी 3 महीने में बनते हैं और 2 मंथ में बच्चे में धड़कन आ जाती है जिसका कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड से हो जाता है और 2 महीने के बाद बाकी के हाथ पैर अंग वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पूरा चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो। फॉलिक एसिड इसलिए होता है जो बच्चे के बर्थ डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए होता है। उसके ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं ये सब फॉलिक एसिड न लेने की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि महिलाओं को और क्या क्या दिक्कतें शुरू के 3 महीने में होती हैं। तो शुरू के 3 महीने में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो मॉर्निंग सिकनेस होती है या किसी किसी को इवनिंग सिकनेस भी होती है। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, सुबह उठते ही उलझन होना, उल्टी होना, खाना देखते ही उल्टी होने का मन करना, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसकी वजह से ना खाने से बीपी भी लो हो जाता है, पल्स वगैरह गड़बड़ हो जाती है पेशेंट को, इसीलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने का ये उपाय है कि एक तो कुछ मेडिकेशन है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं कि पेशेंट को खाली पेट नहीं रहना होता है ज़्यादा देर। सुबह उठते ही उसको थोड़ा जिंजर का टेस्ट, भले ही थोड़ी देर जिंजर को टेस्ट कर ले या अदरक का सेवन कर ले, थोड़ा सा, बहुत नाम मात्र का, उससे नौजिया कम होता है। और कुछ मीठी चीज़ें सुबह उठ के लेनी चाहिए। उसके बाद और खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी ज़्यादा होती है। अगर लेने का बहुत मन हो तो कुछ खा के ही लें। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। कॉफ़ी भी एक हद तक ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको आदत है, लेते हैं, तो बहुत थोड़े अमाउंट में कभी कभी लिया जा सकता है। एक ये हो गया। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि आपको डाइट में क्या क्या लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप भिगो के ले सकते हैं, वो गर्म नहीं करेगा। अगर आप सूखे लेंगे तो गर्म करेगा और वो नुकसान कर सकता है बच्चे को। लेकिन अगर आप 4-5 बादाम, 4-5 किशमिश, काजू, ये सब चीज़ें, थोड़े बहुत जो नट्स होते हैं उन्हें भिगो के आप ले सकते हैं। वो लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये फाइबर रिच डाइट है और इससे आपका पेट ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो गैस नहीं बनेगी। प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्दी डाइट लेना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सूप जरूर लें, खासतौर पर टोमेटो वगैरह का, जो विटामिन सी रिच होता है। विटामिन सी जो है वो आपके ब्लड को बनने में बहुत हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन कम नहीं हो पाता है, हीमोग्लोबिन ठीक रहता है क्योंकि शुरू के 3 महीने में वैसे ही खाना नहीं खाया जाता है। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दही, पनीर या फिर और छाछ वगैरह है, ये कैल्शियम के लिए जरूरी है क्योंकि आयरन और कैल्शियम 3 महीने के बाद ही देते हैं, क्योंकि वो बॉवल से रिलेटेड या आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, गैस ज़्यादा बनाते हैं। तो शुरू के 3 महीने आपको डाइट से ही इनकी कमी को पूरा करना पड़ता है। अब आते हैं कि अगर मरीज को बहुत ज़्यादा नौजिया या वोमिटिंग होती है, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, उसे बचाने के लिए उसका इलाज यही है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर किसी को दिन भर में कई बार 4, 5, 6, 7, 8 बार वोमिटिंग होने से उसका बीपी लो हो रहा है, तो ऐसे केस में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है 2-3 दिन, जिसमें कि ड्रिप और कुछ मेडिकेशन दिया जाता है जिससे इस साइकिल को ब्रेक किया जाता है, जिससे उसकी वोमिटिंग ठीक होती है। उसके अलावा पेशेंट को नॉर्मल एक्सरसाइज, हल्का फुल्का टहलना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक थोड़ा करना चाहिए। और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है जिससे यूट्रस पे या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ पाए, ठीक है। और प्रेगनेंसी में जब 3 महीने आपके पूरे हो जाएं, एक बार फर्स्ट 3 अल्ट्रासाउंड टोटल आपको कराना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और हर ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन यानी कि खून आपके शरीर में कितना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खून की कमी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि एनीमिया होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और अल्ट्रासाउंड 3 के अलावा भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप करा सकते हैं। 5वें महीने में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चे का एक एक अंग देखा जाता है कि बनावट में कोई कमी तो नहीं है। वो 5th मंथ में कराया जाता है, 18 to 20 वीक में कराना बहुत ज़रूरी होता है। वो कंफर्म होने के बाद ही प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए।
और फिर 9th मंथ में कलर डॉपलर होता है। वो सब बेसिकली ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होता है कि बच्चे के ब्रेन में और बॉडी में ब्लड सप्लाई कितना हो रहा है और नॉर्मल है कि नहीं। आप नॉर्मल के लिए वेट कर सकते हैं कि नहीं, ये कलर डॉपलर से पता चलता है। प्रेगनेंसी में डाइट से आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर तो बहुत मस्ट होता है, जिससे बच्चे का वेट और माँ का वेट सब कुछ रेगुलरली बढ़ता रहे, नॉर्मल जितना बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाओं को किसी भी तरीके का एडिक्शन या किसी तरीके का नशा जैसे अल्कोहल हुआ या स्मोकिंग हुआ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही बैड इफेक्ट होता है बच्चों पे। बच्चों में कई सारी बीमारियां होती हैं पैदा होने के बाद, जिनकी माएँ किसी तरीके का नशा करती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन रेगुलर बेसिस पे कराते रहना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, और पेशेंट को अपना रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर चेक जरूर कराना चाहिए। शुरुआत में ही अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वो उसको पेशेंट पहले से ही हाइपरटेंसिव है, लेकिन अगर 20 वीक के बाद यानी कि 5 महीने के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है, जो कि बेबी से रिलेटेड होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं यानी कि बीपी की गोलियां लेने की जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए उन्हें रेगुलर वीकली, मंथली अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप कराते रहना चाहिए। बीपी चेकअप के साथ साथ उन्हें ये ध्यान देना होता है कि कहीं उनकी बॉडी में कोई स्वेलिंग या पीडल एडिमा या पैरों में सूजन, इस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसीलिए शुरू के मंथ्स में तो मंथली आप विजिट करिए डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे ही लास्ट 6 मंथ के बाद आपको 15 डेज पे और लास्ट के महीने में वीकली डॉक्टर के पास यानी कि लेडी डॉक्टर के पास वीकली आपको अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कोई भी वजन वाला काम, हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर बाल्टी उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना या कोई लंबी जर्नी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से समय के पहले पेन आ जाने पे बच्चा कम समय पे पैदा होता है तो ये बच्चे के लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को रात की नींद के साथ दिन की नींद के अलावा कोई भी ऐसा वजन वाला काम नहीं करना है, कि बहुत एग्जर्शन वाला काम नहीं करना है जिससे पेट पे किसी तरीके का जोर पड़े। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना या बाल्टी उठाना या बहुत पोछा लगाना या फिर हैंडपम्प बहुत ज़्यादा चलाना शुरुआत के महीनों में स्पेशली, ये महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी में शुरुआत के 3 महीनों के अलावा बाकी के 2 महीनों में भी आपको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने से रिलेटेड, रेस्ट से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन, चेकअप और डॉक्टर विजिट, सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहिए। बाकी थैंक यू।